हेलो दोस्तों, भारतवासियों, टोंक वासियों। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत ही भारी मन से बना रहा हूँ, बहुत दुखी दिल से बना रहा हूँ, दुखी मन से बना रहा हूँ। क्योंकि आज टोंक में करोड़ों की ठगी हुई है और मैं भी उस ठगी का शिकार हुआ हूँ। और मेरे जैसे जाने कितने टोंक के निवासी इस ठगी का शिकार हुए हैं। ये बरवाड़ा में चल रही थी, सवाई माधोपुर में चल रही थी, बूंदी, देवली, मालपुरा, जयपुर और 2-3 जगह और चल रही थी ये। और ये बताओ आप, एनजीओ संस्था वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चल रही थी और बच्चों को पढ़ाने के नाम पे चल रही थी, होम ट्यूटर के नाम पे चल रही थी। पहले 5,000 रुपये लेते थे और कहते थे आपको 1,000 रुपये, 1,200 रुपये हर महीने मिलेंगे पढ़ाने के बच्चे को। 6 महीने बाद प्रमोशन कर दिया जाएगा, 10 बच्चे पढ़ा सकते हो आप। तो 1,000-1,200 के हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये आपको हर महीने मिलेंगे 1 घंटे के। कि ये चिल्ड्रन प्रोजेक्ट है, बच्चों को पढ़ाने की योजना है, एनजीओ है, ऐसे कहते थे। डोनेशन आता है आगे से। ये सब बातें वहाँ पे जो ऑफिस में बैठते थे कर्मचारी वो बताते थे जनता को, सीधी सादी जनता को, जो कुछ नहीं जानती, आम जनता को, जिनको कुछ जानकारी नहीं होती। कहते थे कि संस्था ने 5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली, जयपुर में ऑफिस है, टोंक में ऑफिस है, ऑफिस खोल खोल के बैठे हुए थे। आप बताओ, जनता को ऑफिस में ले जाते थे, उनको भरोसे दिलाया जाता था, भरोसे में लिया जाता था और फिर उनसे पैसा लिया जाता था। लगभग 1 साल चली है टोंक के अंदर और फिर जब लोगों का विश्वास बन गया तो फिर ये लाखों रुपए में पैसे लेने लग गए। पहले 5-5 हज़ार रुपये लेते थे, फिर कि भाई आप जितना लगाओगे उतना पैसा मिलेगा आपको। 1 लाख रुपए लगाओगे तो 20,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से ये लंबा पैसा, बड़ा पैसा लेने लग गए लोगों का। और जब बड़ा पैसा इनके पास इकट्ठा होने लग गया तो इन्होंने लास्ट तारीख 7 तारीख रखी, 7 जून, कि भाई इस जितने भर सको उतने भरो। लास्ट दिन तक भी, शाम तक भी, संडे के दिन भी इन्होंने स्कैनर भेजा है सबको और सबसे ठगी की है, सबसे पैसे डलवाए। आप बताओ, आम जनता बेचारी, मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख मेरे खुद के लिए नहीं होता। आदमी खुद का तो भुगत लेता है, खुद का तो सहन कर लेता है, दम खा लेता है, पर दुख तो होता ही है, खुद का भी होता है। कितनी मेहनत से कमाता है आदमी, कितने कष्टों से पैसा कमाता है। आप ये देखिए, बेचारे कोई मजदूरी करके कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। सबकी सरकारी नौकरियां तो है नहीं, सबके तो धंधे हैं नहीं। और धंधा वाला भी कितनी मेहनत से दिन भर मेहनत करता है, जब जाके उसको पैसा दिखता है। और ये कंपनियां, संस्थाओं के नाम पे, अब तो एनजीओ के नाम पे भी लूट चलने लग गई, बच्चों को पढ़ाने के नाम पे भी लूट चलने लग गई। इंसान किस पे भरोसा करेगा, आप बताओ फिर। मतलब एनजीओ पे क्या दोबारा भरोसा कर पाएगा इंसान? क्या कोई वेलफेयर सोसाइटी पे दोबारा भरोसा कर पाएगा? किसी संस्था पे भरोसा कर पाएगा? क्या जनता भरोसा कर पाएगी दोबारा इन पे? और जो ईमानदारी से काम कर रही है, जो सही संस्थाएं चल रही है, उनकी भी इमेज खराब होगी। मैं तो उनसे भी गुहार लगाऊंगा कि जो सही संस्थाएं चल रही है, सही एनजीओ चल रही है, सही वेलफेयर सोसाइटियां चल रही है, उनको भी सरकार को ये निवेदन करना चाहिए सरकार से कि हमारी इमेज खराब हो रही है और उसको पकड़ा जाए, इन लुटेरों को पकड़ा जाए जो जो इसमें शामिल थे। 3 लुटेरे भाग गए यहाँ पे, और जो इस ऑफिस में कर्मचारी थे, ऑफिस में बैठे थे, मैनेजर बन के बैठे थे, 2-2, 2.5 लाख रुपए उनको सैलरी मिल रही थी लोगों को लाने की, लोगों को बताने की, लोगों को फंसाने की। उन सब से कड़ी पूछताछ की जाए और लोगों का पैसा वापस दिलाया जाए लोगों का। मैं कल पूरे दिन 2-3 घंटे ऑफिस रहा, वहाँ पे लोग बागों की भीड़ थी। फिर उसके बाद 5 बत्ती पुलिस थाने पे गया कोतवाली में, वहाँ पे पूरा दिन भर लग गया हमें रिपोर्ट लिखाने में, सूचना देने में। वहाँ कोई बहुत सारे लोग थे बेचारे, कोई 20-30 लोग थे वहाँ पे। और ऐसे ऐसे लोग थे, एक बेचारा कह रहा था, प्राइवेट टीचर था, वो कह रहा था कि मैंने 50,000 रुपये ब्याज लेके लगाए। अब आप सोचो उस इंसान पे क्या बीतेगी।
हाँ, और उसको जो लगवाने वाला था उसके ऊपर का वो क्या बोल रहा था, 1 लाख लगा दे तू तो। आप सोचो, ये जो पैसे लगवाने वाले होते हैं ना, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। ये नहीं देखते कि दूसरे का क्या हाल होगा बाद में, वो कैसे पैसा चुकाएगा। जबकि उनको सब पता रहता है, सब खबर रहती है, सब खबर लग जाती है। उसके बाद भी अपना खुद का पैसा रिकवर करने के लिए और अपना पैसा अपन को ज़्यादा ज़्यादा मिल जाए, उस चक्कर में वो दूसरों का पैसा लगाते रहते हैं। अरे भगवान से भी नहीं डरते, अपने कर्मों से भी नहीं डरते कि कर्म तो लौट के आएंगे ना वापस। भगवान तो सब देख रहा है ना। तुम मनुष्य को मूर्ख बना सकते हो, पर भगवान को तो सबको पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी एक न एक दिन जरूर। पर भगवान तो जाने कब सजा देगा, क्योंकि वो उसका दंड देने का तरीका अलग है। पर मैं इसलिए सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, टोंक की जनता की तरफ से, कि जनता बहुत ही परेशान, बहुत दुखी और बहुत त्रस्त है। इसलिए मैं माननीय टोंक की जिला कलेक्टर टीना डाबी जी से निवेदन करूंगा, अनुग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इसका संज्ञान लें और इस पे कार्रवाई करने का भरोसा दिलाए। जनता को बहुत दुखी है, उनके लाखों रुपए डूब गए। कोई कह रहा था बेचारा मेरे 1 लाख गए, कोई कह रहा था मेरे 26 लाख गए। अब बताओ, वो पूरी जिंदगी कमाएंगे जब भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के ऊपर देखो कितना अत्याचार हो रहा है। वो इतनी मेहनत करती है जनता बेचारी, सरकार को अलग टैक्स देती है, और फिर ये जो लुटेरे आते हैं, ये लूट लूट के पूरी उसकी जीवन की पूरी पूंजी कमाई ले लेके चले जाते हैं। और बेचारी जनता किसी को कह भी नहीं पाती, क्योंकि वो जानती है अगर अपन रिपोर्ट कराएंगे, केस करेंगे, तो उसमें भागा दौड़ी माथा फोड़ी इतनी होती है कि जनता ना तो केस कर पाती है ना रिपोर्ट कर पाती है। वो बेचारी कमाएगी या मतलब इन केस और इनकी रिपोर्टों के चक्कर में पड़ेगी। तो मैं सरकार से अनुग्रह करना चाहता हूँ कि जनता टैक्स देती है, हर चीज पे टैक्स देती है, हर बात पे टैक्स देती है, तो वो सरकार किस लिए देती है? वो कि भाई जनता की वो सुरक्षा करे, सरकार प्रशासन जनता के पैसों की सुरक्षा करे, जनता की सुरक्षा करे, जनता की संपत्ति की सुरक्षा करे। अगर सरकार प्रशासन ही कुछ नहीं करेगा तो फिर सरकार को टैक्स देने का क्या फायदा? सरकार सरकार पे ही तो भरोसा है जनता को। सरकार ही तो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है जनता की। किसके भरोसे और किस पे भरोसा करेगी जनता अगर सरकार प्रशासन ही कुछ नहीं करेगा? तो आज ये कंपनियां हर जगह चल रही है। मैं 3-4 साल से देख रहा हूं, मैं खुद 8-10 लाख रुपए के नीचे आया हूं। आज मैं सच बात बताऊंगा सबको। मैं नहीं डरूंगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या लोग मुझे कुछ कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज मैं सच बताऊंगा और मैं इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा, ताकि लोग इन कंपनियों में नहीं फंसे, इन संस्थाओं में नहीं फंसे। क्योंकि मैं बहुत फंस चुका, मैं खुद बहुत दुखी हुआ हूँ। इन कंपनियों में, इन संस्थाओं में पैसा लगा के बहुत टॉर्चर हुआ हूँ मैं। और मेरे जैसे जाने कितने लोग टॉर्चर होते हैं रोजाना, और हो रहे और हुए हैं। और मैं नहीं चाहता कि आगे कोई ऐसी कंपनियों में फंसे, ऐसी संस्थाओं में फंसे, और वो भी इतनी ही मानसिक प्रताड़ना को सहन करे। मुझे औरों का दुख होता है और लोगों का दुख होता है, क्योंकि मुझे पता है शायद मैं ठोकर खा चुका तो शायद मैं नहीं फंसूंगा अब। पर फिर भी ये जाने नए नए रूप से आती है, नए नए तरीके से आती है ये संस्थाएं, ये कंपनियां भाग जाती है करोड़ों रुपए इकट्ठे करके। फिर वही कंपनियां वापस दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में चल जाती है। अब वहां उनको कोई पहचानता नहीं है। फिर वहां पे वो खेल शुरू कर देते हैं लूटने का। फिर वहां से लूट के भाग जाते हैं, फिर दूसरे राज्य में, फिर दूसरे जिले में चल जाते हैं। फिर वहां पे लूट का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे हर राज्य जिलों में ये लूटते रहते हैं। दूसरी कंपनी के नाम से आएंगे, फिर दूसरा प्लान, दूसरी योजनाएं लेके आएंगे। लोग सोचेंगे ये तो नहीं है, ये तो वैसी नहीं है, ये तो सही है। और इस तरीके से आदमी फंस जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, वो मुझे विश्वास है कि वो इस पे संज्ञान लेंगे। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ कि जनता का पैसा लूटा जा रहा है, उसकी पूरी जीवन की पूंजी कमाई लूटी जा रही है। ये विदेशों से कल चल रहा है ये काम, विदेश के लोग कर रहे हैं ये काम, और देश में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये काम, जो जनता का पैसा लूटने में लगे हुए हैं। कितनी मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, आप सोचिए।
आदमी दिन भर काम करता है, जब उसको बेचारे को 500-600 रुपये दिखाई देते हैं, मजदूरी करता है, दिन भर धूप में तपता है, और ये कुछ 1-2 साल के अंदर 6 महीने में, कोई कोई तो 3 महीने में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके जनता का भाग जाते हैं। आप सोचिए, क्या प्रशासन को, किसी को, सरकारों को, क्या किसी को भी ये नॉलेज नहीं रहती, इनका पता नहीं रहता कि ये आती हैं और इतने टाइम चलती है और लोगों का पैसा लूट के भाग जाती है। और अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो जनता का भरोसा क्या खत्म नहीं होगा सरकार प्रशासन पे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी हैं, और जो टोंक की कलेक्टर महोदया हैं टीना डाबी जी, उनसे, सब जनता की तरफ से मैं गुहार लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इन सब का पैसा लौटाया जाए, दिलाया जाए, उनको, अपराधियों को पकड़ा जाए। वो अभी तो भगे ही हैं, अभी तो पकड़ा में आ सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट सील किए जाए, उनको पकड़ा जाए। और मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं सब वीडियो बनाएं, सब सामने आए और सब प्रशासन को संज्ञान दिलाए इस चीज़ का। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होता रहेगा। आज हम लूटे हैं, कल कोई दूसरा लूटेगा, कल वो फिर दूसरे रूप में आएंगे, फिर कोई दूसरा प्लान लेके आएंगे, फिर कुछ दूसरी योजना लेके आएंगे और फिर नई ठगी करेंगे लोगों के साथ। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं लोगों के लिए बहुत दुखी हूँ। लोग कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनका पैसा ये थोड़े से दिनों में लूट के भाग जाते हैं। इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा रखनी चाहिए। कोई डॉलरों में कमा रहा है, कोई प्रोडक्ट के नाम पे कमा रहा है, कोई किस तरीके से कमा रहा है। कोई कह रहा है विदेश से कंपनी चल रही है, इतने डॉलर दो, इतने डॉलर मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें इतने पैसे दो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। सीधी सादी जनता इनके चक्करों में फंस जाती है। उनको कोई लाखों लगा देता है बेचारा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे समझदार भी इनमें फंस जाते हैं। तो ऐसी कंपनियों को चलना ही क्यों दिया जाता है, मैं सरकार से, प्रशासन से जानना चाहता हूँ। और अगर ये चल रही है तो क्या सरकार प्रशासन पे भी जनता को संदेह नहीं होगा कि ये कैसे चल रही है? आप बताइए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय टोंक की जिला कलेक्टर महोदया से, और जहाँ जहाँ भी ऐसी संस्थाएं चल रही है उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मैं कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और हर जिले के कलेक्टर महोदयों से मैं, महोदया से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसी संस्थाओं को, कंपनियों को आपके जिले में न चलने दिया जाए जो आपकी जनता का पैसा लूट लूट के भाग जाती है। वो पैसा आपके जिले के, आपके राज्य के, आपके देश के विकास में काम आए। जो पैसा आपके जिले के विकास में काम आए, आपके राज्य के विकास में काम आए, आपके देश के विकास में काम आए, उस जनता के पैसे को वो ले जाते हैं बाहर विदेशों में ऐसे लूट लूट के। आप सोचिए, आपके देश को खोखला कर रहे हैं, आपके देश की जनता को खोखला कर रहे हैं। देश की जनता मतलब देश, जनता से ही देश बनता है, और जनता के पैसे को लूट लूट के भाग रहे हैं तो देश का पैसा भी तो जा रहा है ना, देश भी तो खोखला हो रहा है। वो जो जनता का पैसा, अगर जनता का पैसा जनता के पास रहेगा तो वो जिले के विकास में काम आएगा, राज्य के विकास में काम आएगा, देश के विकास के काम आएगा। और वो पैसा, ये कंपनियां, बाहर की विदेशों की कंपनियां आती है और लूट लूट के भाग जाती है, यहीं के लोगों को खड़ा करती है, लोकल लोगों को, और लोकल लोग अपने थोड़े से कमीशन के लिए, फायदे के लिए लोगों को जोड़ते हैं, बताते हैं इनके बारे में, और वो पैसा इकट्ठा होके उनको तो थोड़ा बहुत मिलता है, और जो वो बाकी जो होते हैं, मतलब जो फ्रॉड कंपनियां चलाते हैं, वो करोड़ों रुपए लेके विदेशों में भाग जाते हैं। अपना देश का पैसा विदेशों में चला जाता है पूरा। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सभी कलेक्टरों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने देश का पैसा, अपनी जनता का पैसा विदेशों में नहीं जाना चाहिए। ऐसे ये कंपनियां बना के, संस्थाओं, एनजीओ के नाम पे पैसा लूट लूट के अपने देश का पैसा बाहर विदेशों में ले जा रहे हैं इस तरीके से। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा सरकार प्रशासन से कि इन सभी पे कार्रवाई की जाए, सबकी धरपकड़ की जाए। जितनी भी कंपनियां चल रही है हर जगह, जिला हो, राज्य हो, गांव हो,
देश हो कहीं भी चल रही है, वहाँ पे इनके ऊपर धरपकड़ की जाए और सबको पकड़ा जाए और सबका गरीबों का पैसा वापस दिलाया जाए। और आगे से भी ये ध्यान रखा जाए कि ये दोबारा ऐसी कोई कंपनियां किसी भी राज्य में, जिले में और देश में ना चल पाए और देश का, जनता का पैसा बाहर विदेशों में न ले जाया जा सके इस प्रकार से। और जनता से भी मैं गुहार लगाऊंगा कि कोई भी अगर ऐसी संस्था या कोई भी ऐसी संस्था या कंपनी आपको लगे तो आप पहले प्रशासन में, पुलिस में जाएं, वहाँ पे शिकायत करें, वहाँ पे उसकी कहें कि जांच करें उसकी कि क्या वो सही है और चल रही है तो क्यों चल रही है, किसके निर्देशन में चल रही है। नहीं तो फिर क्या, जनता का पैसा लेने के बाद फिर बाद में पता चलेगा उसका क्या फ़ायदा। पहले से ही पुलिस में जाके सब बताएं, प्रशासन को बताएं। और सरकार को, प्रशासन को सब क्या पता नहीं चलता, सब पता चलता है। कुछ चलने से पहले सब तो सरकार को देना पड़ता है। तो पता चलने के बाद भी ये संस्थाएं कैसे चलती है, और नहीं चलता तो इनका क्यों नहीं पता चलता। कुछ ऐसा सिस्टम बना जाए कि कोई भी आके अपने देश में कैसा अंधा राज चल रहा है कि मतलब कोई भी बाहर का आ जाता है, कोई भी देश का इसमें घुस जाता है और रहने लग जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। कोई भी कंपनी चला लेता है बाहर का, विदेश का आके पैसे लूट के चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो अब ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत है कि कोई पक्षी भी अगर अपने देश में आए तो उसका भी पता चलना चाहिए सिस्टम को, सरकार को। जैसे कि चाइना में होता है, वहाँ पे बाहर का कोई भी आता है ना तो उसका, उनको सरकार को पता चल जाता है, उनका सिस्टम इतना तगड़ा है और उसकी सारी निगरानी करते हैं वो। और अपने यहाँ कंपनियां, इतनी संस्थाएं, एनजीओ के नाम पे, संस्थाएं पढ़ाने के नाम पे लूट रही है। एक एक डेढ़ साल चल जाती है वो और लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके भाग जाती है और सरकार, प्रशासन को कुछ पता ही नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है? चाइना जैसा सिस्टम लाया जाए ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके अपने देश के अंदर। कोई एक आदमी यदि बाहर देश से आए तो उसकी भी खबर लगे कि भाई ये कैसे आए, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आए। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मैं आज बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। क्योंकि कल यह टोंक के अंदर धोखाधड़ी हुई है। एसबीसीपी नाम से कंपनी चल रही थी, संस्था चल रही थी, एनजीओ के नाम पे ठगी हुई है, बच्चों को पढ़ाने के नाम पे, होम ट्यूटर बनाने के नाम पे। तो ये एसबीसीपी संस्था को पकड़ा जाए, इसमें जो भी लोग थे उन सबको पकड़ा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनसे कड़ी पूछताछ की जाए ताकि जनता का पैसा वापस मिल सके। मैं जनता की तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बेचारे पीड़ित हैं, जिनका पैसा डूबा है, उन सब की तरफ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको दुआ लगेगी, उनके पैसे मिल जाएंगे। तो सरकार, प्रशासन से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इस पे संज्ञान ले और भविष्य में ऐसा किसी के साथ नहीं हो, ऐसा सिस्टम बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।